हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए बाबू, कि आप लोगों का क्लास 10th का त्रिकोणमिति का जो बकाया क्वेश्चन था, इसमें प्रश्नावली 8.3 का, ठीक है ना, जो पार्ट बाय पार्ट करके यूट्यूब पर हम डाल चुके हैं। ठीक है, तो उसका जो बकाया क्वेश्चन लेकर आए हैं, 4 नंबर तक हल कर चुके थे हम लोग। आज 5वां का हल करेंगे, ठीक है ना, जो क्वेश्चन बोर्ड पर लिख चुके हैं। डिजिटल बोर्ड की तो व्यवस्था नहीं है, लेकिन जहां तक ख्याल है यह बोर्ड है। तो इस पर जो है क्वेश्चन को जो है लिख चुके हैं। और इसमें करना क्या है, जब सोल्व करेंगे क्वेश्चन को हल करेंगे, ध्यान पूर्वक बाबू समझना है। जब ध्यान दीजिएगा तो क्वेश्चन का हल अपने आप बनने लगेगा, ठीक है ना। तो ध्यान पूर्वक समझिएगा तो क्वेश्चन का हल समझ में आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ ले चलते हैं आपको। कहता है प्रश्नावली त्रिकोणमिति का होगा, ठीक है ना, क्लास 10th का मैथ है, एनसीईआरटी का बुक है। प्रश्नावली 8.3, इसका पहले 4 क्वेश्चन आप लोग के पास पहुंचा चुके हैं। 5वां क्वेश्चन कहता है यदि सेक 4a, ध्यान दीजिएगा, यदि सेक 4a दे रहा है कोसेक इंटू ए माइनस 20 डिग्री, जहां 4a एक न्यून कोण है, तो ए का मान ज्ञात करना। देखिए इसमें कह रहा है कि ए का वैल्यू निकाल देना है। क्या करना है? ए का वैल्यू निकालना है, मान निकालना है, ठीक है ना। कह रहा है 4a एक न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 डिग्री से छोटा, 0 से बड़ा, 90 डिग्री से छोटा न्यून कोण। तो इसमें क्या है कि ए का हमें मान निकाल देना, ठीक है। तो क्वेश्चन में सेक 4a बराबर कोसेक ए माइनस 20 डिग्री, तो हमें क्या निकालना है? ए का मान निकाल देना। ध्यान पूर्वक समझें। चलिए सोल्व करते हैं, हल करते हैं। बहुत आसान तरीका होने वाला है, ठीक है ना। तो चलिए, जो दिया उसको लिख लीजिएगा, समझते रहे, एक एक स्टेप को ध्यान पूर्वक समझिएगा। दिया है गिवन, तो लिख लीजिए सेक 4a, सेक 4a को लिखा, फिर कहता है कोसेक, इत्मीनान समझते जाए, ए माइनस 20 डिग्री। देखिए तो इसमें क्या करना है, ए माइनस 20 डिग्री पर है तो इसको आप 90 डिग्री पर ट्रांसफर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप फॉर्मूला जानते भी हैं या नहीं भी जानते हैं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि फॉर्मूला हम अपलोड कर चुके हैं पार्ट बाई पार्ट। त्रिकोणमिति का जितना आवश्यक है आपको 10th में पढ़ लेना है, उतना अपलोड कर चुके हैं, ठीक है ना। देखिए इसे बनाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके फॉर्मूला के बारे में जानते हैं। यहाँ पर ए माइनस 20 डिग्री कहता है तो इसे 90 डिग्री के फॉर्म में तोड़ लीजिएगा। जैसे मैं फॉर्मूला आपको लिख चुके थे पहले, कोसेक 90 डिग्री माइनस ए, ध्यान दीजिएगा, तो क्या होता है सेक ए। एक फार्मूला आपको चला दिया गया है, ठीक है ना। तो कॉस 90 डिग्री माइनस ए कहिए, थीटा रख दीजिए, कुछ भी मान रखिएगा, थीटा रख दीजिए चाहिए रख दीजिए। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है? सेक ए। तो यहाँ पर यदि 4a कहता है, सेक 4a कहता है, तो यहाँ पर समझिएगा हम 4 डाल देते हैं, 4a कर देते हैं 4a, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? 4a हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेक 4a बराबर जो होगा कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a, इत्मीनान से लिख सकते हैं। तो जहां पर सेक 4a है वहां पर कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a लिखा जा सकता है फॉर्मूला के अनुसार। चलिए ध्यान दीजिए, अब चूंकि लिखिएगा, अब चूंकि यहाँ फॉर्मूला के अनुसार कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a को लिखा, ठीक है, अभी समझाया। तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a, तो क्या बना लेगा? सेक 4a बना लेगा। यदि कोसेक 90 डिग्री माइनस थीटा रहता तो क्या बनाता? सेक थीटा। लेकिन 4a दे रहा है तो कोसेक 90 डिग्री माइनस 4a बराबर सेक 4a लिखा, सेम टू सेम। अब यहाँ देखिए, अब इसको सेम टू सेम लिख दीजिए, कोसेक ए माइनस कितना हो जाएगा? 20 डिग्री आपका हो जाएगा। देखिए कोसेक इधर गुना में है, इधर गुना में है, बराबर के साइड में दोनों तरफ है। तो हम इसमें करेंगे क्या, यदि गुना से इधर लगे तो भाग में आ जाएगा ना, तो कोसेक कोसेक कट जाएगा। तो कोसेक और कोसेक को बाबू आप कटा लीजिएगा। आगे बढ़िए, जो बच गया उसको लिख लीजिएगा। तो यहाँ बच गया 90 डिग्री माइनस 4a बराबर ए माइनस 20 डिग्री। अब देखिएगा यहाँ पर यह बचा, यहाँ पर यह बचा, जो बच गया उसको लिखेंगे। लेकिन करते क्या इसमें है, जो एक जाति का है, जो 4a और a दिख रहा है, ठीक है, इसको एक जगह कर लीजिएगा। अब बिना एक जाति वाला एक जगह कर ले, डिग्री वाला एक जगह कर लीजिए, और ए वाला एक जगह कर लीजिए। देखिए अब माइनस 4a को छुपा लीजिए, ठीक है, माइनस 4a को इधर रख दिया, बच गया 90। यह जो है ए में है यानी प्लस है, तो ए को इधर जब लाएगा बराबर के इधर, तो क्या जाएगा? माइनस में ए बना लेगा। फिर समझेंगे, माइनस 4a को रख दिया, ये आपका प्लस में है, इधर लाने माइनस में हो जाएगा। जो बराबर की तरफ बच रहा है, क्या बच रहा है? माइनस 20 डिग्री बच रहा है। अब समझेंगे, आप प्लस 90 में है, इधर बच गया है, तो 90 को उठाकर इधर लाइएगा, तो प्लस में तो माइनस में
90 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आगे बढ़िएगा। तो 4a अर्थात 4a माइनस 4a माइनस ए, तो माइनस 4a माइनस 1 अर्थात कहने का मतलब माइनस में जुड़ जाएगा। तो माइनस 4a माइनस ए आपका हो जाएगा माइनस 5a हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। अब देखिए -20 और -90 इसको जोड़िए तो -110 डिग्री, ठीक है ना। इसको जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा, -110 डिग्री हो जाएगा। और दोनों पक्ष में देखिए माइनस है, तो माइनस माइनस बाबू आप कटा लीजिएगा, ठीक है। माइनस माइनस कटा लीजिए, फिर समझेंगे एक बार। -4a और माइनस से जुट कर -5a बना लिया, बराबर के बराबर लिखेंगे हम लोग। -20 डिग्री या -90 डिग्री, तो 20 और 90 माइनस में है, जुट कर क्या बना -110 डिग्री। तो माइनस माइनस आपका दोनों पक्ष बराबर है, तो कट जाएगा। अब जो बच गया यहाँ पर समझेंगे। अब यहाँ पर बच गया 5a अर्थात 5a बच गया, बराबर 110 बच गया। कितना बच गया, 110 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें a का वैल्यू निकालना है, तो a का वैल्यू कैसे निकलेगा। यह आपका 5, देखिए बाबू 5 गुना में है, तो गुना से इधर लगेगा ना, तो भाग बन जाता है। तो a बराबर हम लिखेंगे 110 डिग्री बटा 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 5 से हम लोग भाग कर देंगे, तो यहाँ समझिए भाग कैसे होता है। तो a बराबर 5 दूना 10 को लिखा, फिर समझिएगा 11 है तो 5 दूना 10 को लिखेंगे, 10 1 11 1 बच गया, एक आकर यहाँ पर लगेगा 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 अर्थात हम कह सकते हैं 22 डिग्री। कट कर कितना जाएगा, 22 डिग्री। तो यही आपसे क्वेश्चन में कह रहा था, इसलिए जो है ए का मान कितना निकला, 22 डिग्री आपका आंसर हो जाता है। तो यही कह रहा था क्वेश्चन में कि सेक 4a कोशेक a माइनस 20 डिग्री दिया है। इसमें करना क्या था, a का मान निकालना था। तो आपका a का मान कितना गया, 22 डिग्री आंसर हो जाता है। तो इस तरीका से आपका क्वेश्चन का हल हो गया, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो है मैथ पढ़ाए हैं, बताए हैं, आपको समझ में आ गया होगा, निश्चित तौर पे आ गया होगा, ठीक है ना। हम जानते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आपके पास चला जाए, ठीक है ना। तब तक मिलते हैं अगले क्वेश्चन के साथ, अगले पार्ट में छठा सातवां क्वेश्चन लेकर। और छठा सातवां 2 क्वेश्चन और इसमें बच रहा है, तो उसको हल करेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तब तक अपना कंप्लीट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।